सदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। हर जीव को सुख चाहिए और सुख के लिए हर जीव प्रयास कर रहा है। फिर कोई जीव यहाँ पे है, कोई जीव निगोद में गए हैं, कोई जीव सिद्ध अवस्था में गए। ऐसा क्यों? मतलब सभी लोग सुख की ही तलाश में है, फिर भी अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग पर्याय क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि सुख का विषय अलग है, सुख की डेफिनेशन अलग है सबकी। हम जो बोल रहे हैं वो वास्तविक सुख का लक्षण बताता है, जो आगम में बताया है, सो जो विषय दिखाया है, यानी समय सार में दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, वो आपको जो अनुभूति के लिए या शुद्धोपयोग के लिए जो आवश्यक विषय है वो विषय दिखाने वाला वो ग्रंथ है। तो कौन सा विषय अनुभूति के लिए उपयोगी है? जो नित्य रहने वाला है, जो कभी भी हमसे अलग नहीं होगा या जो कम ज़्यादा नहीं होगा, सब कुछ उसमें लगा लो। मतलब हर एक गाथा में वैसे देखना है हमें, इसलिए वो 206 नंबर की गाथा बताई। उसमें क्या बताया है? कहाँ पे सुख है या कहाँ पे रमना है तुम्हें, लेना है समय सार। कुठली गाथा है? 206। एदं मिरदो एदं मिरदो नित्यं संतुष्टो हि नित्यमेदं मे एदेन होदितितो होहदितुः उत्तमं सुखम। क्या बताया? आत्म सुख में ही संतोष है। मतलब आप जो इंद्रिय सुख की तलाश कर रहे हैं, इंद्रिय विषय में सुख खोज रहे हैं, तो इंद्रिय विषय सुख का विषय नहीं है, या वो साधन लेके आप सुख तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बता रहे हैं जो आत्मोत्थ सुख है वही आपको कांस्टेंट रहने वाला है, वही आपके लिए उपयोगी है, प्रयोजनभूत है। तो वो बता रहे आत्म सुख में ही संतोष है, यानी इंद्रिय, ये इसी से अलग अर्थ क्या लेना? इंद्रिय सुख में संतुष्टता नहीं है, आत्म सुख में ही। वहाँ पे बताया ना, अथ आत्म सुखे संतोषम दर्शयति। मतलब क्या? आत्म सुख में ही संतोष है। इसका अर्थ क्या? वाइस एंड वर्सा समझ सकते हैं। अलग जो भी आप सुख के लिए साधन बनाएंगे उसमें संतोष नहीं है। जो आत्मोत्थ सुख है वही आपके लिए संतुष्टता देने वाला है। कोई भी पर्याय हो, किसी भी अवस्था हो में, कोई भी द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, यही सिद्धांत है। आत्म सुख ही संतोष के लिए कारण है, अलग कुछ भी नहीं। भूल यही ना, अंदर नहीं देख रहा है, जहाँ है वहाँ नहीं खोज रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ खोज रहा है। हाँ, तो माता जी एक दृष्टांत बताते हैं कि वो सुई के क्या बोलते? सुई बोलते? हाँ, तो हम कहाँ पे खोज रहे हैं? क्या बोला? सुई
अंधारात हरवली आणि उजेडात शोधायला लागली ती. म्हातारी असती हो एक अव्वा, आणि तिची सुई हरवली घरात, आणि मग तिथं अंधार आहे म्हटल्यावर जाऊन कोणीतरी चालणारा रस्त्यावर मनुष्य होता, तो म्हणला अंधारात का शोधतीयेस, उजेड कर. तर ती काय केली, उजेडात शोध म्हटल्यावर ती उजेडात बाहेर लॅम्प होतो म्हणे बाहेर गेली शोधायला. कधी मिळणार. वैसे ही अगर है सुख यहाँ पे और यहाँ का स्थान छोड़ के सभी तरफ देख रहे हैं सुख के लिए, तो कैसे मिलेगा. इसीलिए नहीं मिल रहा है. यहीं पे गलती हो रही है. तो यहाँ पे क्या बताया है, हे भव्य जीव, इस ज्ञान में ही तू सदाकाल तल्लीन होकर रहे. इस ज्ञान में ही तू नित्य संतुष्ट हो. इस ज्ञान से तू तृप्त रहे. इससे तुझे उत्तम सुख होगा. तुमचं पुस्तक वेगळं असेल, माझं पुस्तक वेगळं. तुमचं पुस्तक माझं पुस्तक वेगळं आहे असे नका, फक्त अर्थ गाथेचा हात सांगितला आहे. एदमी मतलब यहाँ इसमें ही, किसमें, अपने आत्मा में ही रत हो. हे जीव तू इस आत्मा में ही रत हो. नित्यम नित्य संतुष्ट हो. नित्यम एदमी नित्य इसमें ही रत हो, इसमें ही संतुष्ट हो. इसके ही द्वारा तुझे तृप्ति हासिल होगी, यानी संतोष होगा. अन्यथा और कोई भी विषय आपको संतोष यानी उत्तम सुख देने वाला नहीं है. निर्णय करना है हमें कि सुख है मेरे पास, इसलिए मैं सुख का अनुभव करता हूँ. ये अभी पुद्गल है, जड़ है, बुक या जो कोई भी वस्तु है, इसमें सुख या गुण है क्या, आनंद गुण. जिसके पास आनंद गुण है वही सुखी हो सकता है. जिसमें नहीं है वो, तो हम क्या करते हैं, धर्म की खोज करने के लिए कहीं तीर्थ यात्रा जाते हैं, या घर में, या क्या बोलते हैं, आपके दिन भर के जो व्याप रहता है उसमें टेंशन होगी या बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए सुखी होने के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं. कहाँ से सुख आया, जहाँ पे घूमने के लिए वहाँ से सुख आया उनको, क्यों नहीं आया. फॉरेनला जाता, कुठं जाता, हिल स्टेशनला जाता. मग तो सुख मिलने, काय म्हणायचं, मिळवण्यासाठी, मिलाने के लिए, सुख को हासिल करने के लिए सब तरफ ढूंढते हैं, सब तरफ जाते हैं. सभी गतियों में घूम के आए सुख के लिए ही, लेकिन दुख ही हासिल हुआ. देवगति में क्यों नहीं है सुख. देवगति में तो सभी साधन है, वहाँ पे सभी भोग है, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ संसार नहीं, कुछ भी करना नहीं है वहाँ पे. तुम्हाला इथं संसार करायला, स्वयंपाक करा, पैसे कमवा. वहाँ पे देवगति में तो कैसे कशा है, नरगति में कशा है, देवगति में क्या दुख, कैसे बताओ, क्या दुख है देवों को, क्या दुख, क्यों. हाँ वो ठीक है, मुझे इंद्र की सेवा करनी पड़ती है, या इंद्र की आज्ञा के अनुसार ही मुझे चलना पड़ता है. वो बोले तो मुझे वाद्य बजाना पड़ता है, नृत्य करना पड़ता है, उसके लिए वाहन बनना पड़ता है. ये जो कुछ भी है मेरे से उसने अधिक रुद्धिया है, विक्रिया है, ये सब देख के, या उसका वैभव इतना, मुझे क्यों नहीं, ये ऐसे परिणाम से भी उनको दुख है. मतलब कोई भी जीव किसी कारण को लेके दुखी हो रहा है. दुख स्वभाव नहीं है जीव का. बराबर. कल मेरी आंटी ने बताया ना उसको, आपको, कि देखने का दृष्टिकोण रहता है. जैसे कल उन्होंने पानी का उदाहरण बताया, पानी की स्वच्छता की तरफ दृष्टि गई, पानी यानी पानी देखा आपने, उसकी स्वच्छता देखो तो स्वच्छता दिखी. वैसे ही मिरर है, आप मिरर को देखते हैं कि नहीं. आरशात बघितला का नाही हो, आरशाला बघितला का आरशात बघितला, मिरर को देखा या मिरर में देखा, पता नहीं. कहाँ पे देखा, किसको देखा, मिरर में देखा, लेकिन मिरर को देखा ही नहीं हमने. हाँ, तो वही ना, दृष्टि का फर्क है सिर्फ. जैसे वो बिल्ली बोलते हैं ना, उसी
दांतों से भक्ष्य भी पकड़ती है, उसी दांतों से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। फर्क है, कहाँ है? पकड़ में फर्क है। तो वैसे ही हमारी भी दृष्टि में फर्क होना चाहिए। आप कल हमने जैसे बताया ना कि सभी को जीव देखते हैं तो समता आती है। कोई मेरा, कोई पर, कोई स्व, कोई पर, ऐसे भेद करते हैं तो वहाँ पे दुख ही होगा, इष्ट अनिष्ट परिणाम होंगे। तो देखना कैसे है, ये प्रैक्टिस से होता है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन मतलब जो ज्ञानी है वो खुद को जीव देखता है तो उसकी विकल्प की भूमिका में सभी जीव दिखते हैं, सभी भगवान दिखते हैं। कल वो भैया ने भी बताया आपको कि वो ईगल था तो ईगल को कैसे देखे, ईगल है ऐसा देखे तो पर्याय दृष्टि हो गई, और द्रव्य दृष्टि से वही जीव है। तो माता जी भी कैसे बोलते हैं, चलते टाइम पे अगर कोई चींटी है या कोई जीव है, मतलब कीड़े मकोड़े होंगे रास्ते पे, तो वो बोलते हैं जीव है, मतलब पैर आप रखोगे गलती से तो सावधानी के लिए, जीव है ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो हम पर्याय की तरफ से देखते हैं, उनकी दृष्टि ऐसे रहती है, जीव है, तो हमें भी वैसे देखना आना चाहिए ना। जीव है तो जीव को जीव रूप से जानो, तो उसमें डर भी नहीं लगेगा। मतलब माता जी की परिणति भी ऐसी रहती है, सभी को जीव देखते हैं ना। अभी रास्ते से हम चलते, जब विहार वगैरह होता है, तो पहले एक बार बताया था हमने उदाहरण ये, तो कुत्ते भूंगते हैं, कुत्ते आते जाते हैं, या कोई भी रास्ते के जानवर जो रहते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, बीच में आते हैं, तो उनको देख के डर जाते हैं हम, मतलब भागते हैं या उनको उनसे पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको हटाते हैं। लेकिन माता जी अपनी स्पीड से चलेंगी, अपने धुन में रहती है वो, मतलब उनकी वजह से भय नहीं, उनकी वजह से कुछ तकलीफ नहीं हमें, उनको भी नहीं हमें भी नहीं, ऐसे उनकी परिणति रहती है। तो ऐसी परिणति हमारी होनी चाहिए ना। मतलब हम ठीक है, चारित्र मोह का जितना उदय उसका निमित्त उसकी वजह से हो सकता है, परिणाम विचलित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको उपस्थापित करना हमें है, उससे सीख हमें लेना है। काय बोलायचं बोला। वैसे हर एक जीव को सुख की चाह है, हम उसे अनदेखा करके उसको पैर देकर नहीं समझाए तो हर एक खुद का जीव भी नहीं समझ आया और उससे कभी नहीं और भी दर्जा नहीं मुझे छान के पानी में दस जीवों का खाओ जीवों के घात है ना, ये भेद ज्ञान की तरफ जाने के लक्षण है। हमारे परिणाम जैसे रहते हैं अन्य जीवों की अपेक्षा, अन्य जीवों के प्रति हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आप सबको जीव देखेंगे तो आपको भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगी ना। तो इसी वजह से जब मुनिराज जंगल में रहते थे तो सभी पशु पक्षी सामने आके क्यों बैठते थे, ऐसे वो मांसाहारी थे नहीं, ऐसे नहीं। फिर महाराज जी को क्यों नहीं तकलीफ देते थे, महाराज जी तो अपना आनंद वहाँ पर भी भोगते थे, ऐसा भय नहीं। कितने ज़ोर ज़ोर के आवाज़ आते थे, वो कभी शेर की आवाज़, कभी वो हाथी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से, फिर उनको वहाँ पे क्यों नहीं भय। फिर इसलिए बताया कि उन्होंने उन सबको भी जीव देखा था। जैसे ही उनको जीने का, मुझे जीने का अधिकार है, मुझे जीना है या मैं सुख से रह रहा हूँ, तो वो भी अपने स्थान पर योग्य है। और एक उदाहरण बताया था कि अगर ऐसे 100 महाराज जी का संघ है मुनिराजों का, और वो जंगल में बैठ के साधना कर रहे हैं, चर्या अपनी अपनी चल रही है उनकी, और सामायिक के लिए सभी बैठे हैं। अभी एक शेर आया और उसने एक मुनिराज के ऊपर आक्रमण कर दिया, उपसर्ग कर दिया। अभी अन्य मुनिराज क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मतलब न उनको अपना भय है, न वो उनकी रक्षा के लिए जाते हैं। क्यों?
फिर जीव हिंसा का दोष उनको कैसे नहीं, उसको हटाया नहीं उन्होंने वहाँ से, शेर को भगाने का प्रयत्न नहीं किया और खुद भी नहीं भागे, फिर मांसाहार को अनुमोदन हो गए कि नहीं? क्यों? हाँ, मतलब अगर वो डिस्टर्ब करते, जो चल रहा है ना ये क्रम नियमित ऐसा है, उसको अगर वो डिस्टर्ब करते तो होता क्या, एक तो खुद की साधना में विघ्न, साधना अपनी छोड़नी पड़ी उनको और छोड़ के फिर वो उस मुनिराज की रक्षा के लिए गए समझो। तो एक तो वो शेर है, वो जाएगा नहीं, किसी को तो भक्ष बनाएगा, उनको नहीं बनाया तो खुद को, उनको काय म्हणायचं ले, हाँ, अगर वो उन्हें नहीं पकड़ेगा तो हमें पकड़ेगा, हाँ ऐसे, मतलब किसी न किसी को तो भक्ष बनाएगा। और उसके आगे जिनके ऊपर उसने हमला किया है वो निर्विकल्प बैठे हैं, वो भागने का प्रयास नहीं कर रहे, वो आकुलित नहीं हो रहे, वो तो अपनी साधना में मस्त है। और इस उपसर्ग की वजह से वो शायद अपनी विशुद्धि की वृद्धि की वजह से शायद वो केवल ज्ञान को या मोक्ष को प्राप्त होंगे उसी पर्याय से, उसी समय से। लेकिन हम वहाँ पे जाके उनको डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी साधना में भी विघ्न, हमारी साधना में भी विघ्न, और वो शेर को भी विघ्न। मतलब ये सब इसीलिए मुनिराज की चर्या बहुत नेचुरल होती है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, कुछ भी खींचातानी नहीं है। ऐसा जिन धर्म है, सहजता है। बराबर है। 100 मुनि हैं तो मुनि को क्यों पकड़ा उस शेर ने? जिसकी जैसी कर्मों का उदय होता है उसको वो भोगना ही पड़ता है, आप उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मुनि की चर्चा है, उनकी अनुकाम में अगर कहना संकेतन कैसे छोटी ना हो है, लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थ की तो स्टार्ट करते हैं, हम मुनि जैसे वहाँ हम गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थ दशा हमारे परिणाम के अनुसार हमें वहाँ उपसर्ग करने का, वहाँ से ठीक है, दृष्टि का विषय दिखाना है, पहले दृष्टि का विषय दिखाना है, फिर वो उन्होंने पकड़ा है ना वो विषय, इसलिए वो सुखी है। सुख की चर्चा कर रहे थे तो हम सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम बाहर देखते हैं। उस शेर ने उन मुनि के ऊपर उपसर्ग किया, ये हम देख रहे हैं, लेकिन मुनिराज तो कर्म का कार्य कर्म कर रहा है, वो शेर का कार्य वो कर रहा है, शरीर की क्रिया सब चल रही है, मैं बस जानने वाला हूँ, ऐसी उनकी परिणति होती है। इसलिए कुछ विकल्प नहीं है उसके लिए, न उसके प्रति वैर भाव है, वो क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है, कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही है, क्षमा भाव रखते हैं उल्टा वो तो उनके प्रति। काय बोलणार आहे का? बोला दीपाली भाभी। हाँ, तेच मी आता जे उदाहरण दिलं होतं सामायिकला मुनी बसलेत आणि प्रत्यक्ष उदाहरण घडलेलं आहे ना, सुकौशल मुनिराज आणि कीर्तिधर त्यांचे वडील तेव्हा समोर प्रत्यक्ष होते ना तिथे उभारलेले, आणि त्यांच्या समोरच वाघीण त्यांना भक्षण करत होती. त्यांचे तेवढे रागच नसतं त्याच्याबद्दल, तुम्ही जसं म्हणला तसं राग कमी, राग नाही म्हणून तेवढी म्हणजे कष्ट चौकडी तेवढी कमी झाली आहे त्यांची, आणि म्हणून त्यांना जसं आपल्याला वाटतं फरक पडतो तसं त्यांना नाही, तेवढे वीर्य आहे त्यांच्याकडे, ताकद आहे थोडं. कुठून आलं ते? उनके पास वीर्य है बोल रहे हैं, इसलिए वो फाइट करते हैं, ऐसे फाइट करते हैं। हाँ, वीर्य तो अनंत वीर्य स्वभाव है, कर्म को किंचित कर देखो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कर्म की वजह से या हमारे ऐसे उदय की वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है, ये मत देखो। इसीलिए दृष्टि बदलना है ना आपको, वो विषय पकड़ो जो हमारे पास है और जो शाश्वत है, कभी भी किसी भी समय में आपसे जुदा नहीं होने वाला और अलग नहीं होने वाला। तो ये बताना था मुझे। 366 पेज के बाद में ये एक चार्ट है, अगर आपके पास हो तो देखो, आम का चार्ट महाराज जी बताते ना, ये चार्ट है, तो इसमें क्या बताया है 366
घ्या की आहेत न्यायदीपिका, सगळ्याला घ्या की आहेत. तो क्या बताया है यहाँ पे, कल हमने देखा था ना, द्रव्य दृष्टी और पर्याय दृष्टी, ये दो आंखें दिखाई है. कोणाकडे शास्त्र असेल तर घ्या, कारण मला नाही दाखवता येणं सगळ्यांना. द्रव्य दृष्टि क्या बताती है, द्रव्य दृष्टि को ही दूसरा नाम क्या बताया, निश्चय दृष्टि. और पर्याय दृष्टि को दूसरा नाम कहाँ पे है, आप देख रहे हैं क्या, क्या दाखवा त्यांना काका. हाँ, तो द्रव्य दृष्टि जो शाश्वत अंश है वो बताता है. आगे ऊपर क्या दिखा है, मेरे हाथ की तरफ देखो. हाँ, शाश्वत अविनाशी ध्रुव. ये आम का चार्ट है, इधर देख रहे हैं. द्रव्य दृष्टि से या निश्चय दृष्टि से सावधान. धनश्री काकी काय सांगितले मी, ऐका. तो द्रव्य दृष्टि या निश्चय दृष्टि क्या बताती है, कोई भी वस्तु हो उसका शाश्वत अंश बताती है, ध्रुव अंश. ये आप यहाँ पे आप इसको आम देख रहे हैं, ये आम है क्या, आम नहीं है तो क्या है, ये दिखाती है ये. यानी उसमें जो शाश्वत अंश है वो उसका स्वरूप है, ये इसका स्वरूप नहीं है. तो मतलब अभी ये 3 पर्याय दिखाई है, लेकिन इसके पहले भी इसकी बहुत सारी अलग अवस्थाएं थी, इसके बाद भी अनेक अवस्थाएं प्राप्त होंगी. मतलब अभी समझो ये पेड़ था, पेड़ के परमाणु में था, तो ये पहले पेड़ था, तो अभी पेड़ नहीं है, ये आम हो गया. वही पार्टिकल्स तो वही रहते हैं ना, सिर्फ उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं. तो अभी ये आम था, सड़ गया, उसके बाद में मिट्टी में मिल गया, उसकी मिट्टी हो गई, तो अभी उसकी पर्याय कुछ भी हो, लेकिन द्रव्य दृष्टि से उसमें क्या है, किसी भी पर्याय में हो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये बताए यहाँ पे देखो. तो ये उसके शाश्वत अंश है. ये पुद्गल से हमें ज़्यादा प्रीति है ना, इसलिए पहले पुद्गल का ही उदाहरण देते हैं. हर चार्ट में महाराज जी पहले पुद्गल का डिस्क्रिप्शन करके परिचित से अपरिचित की तरफ ले जाते हैं. तो द्रव्य दृष्टि से स्पर्श रस गंध वर्ण सभी अवस्थाओं में कांस्टेंट है. पर्याय दृष्टि में पहले यही आम हरा था, ये जो भी गुण है ना उसमें, उसकी पर्याय क्या है ये बताते हैं. स्पर्श गुण है तो कठोर पर्याय है उसकी, रस गुण है तो खट्टा पर्याय, गंध गुण असुगंध और वर्ण गुण हरा. मतलब उसके जो गुण है उसकी वैसी पर्याय है इस अवस्था में. मतलब ये चेंज हो गई, ये तो कांस्टेंट है, आगे यही अवस्था बदल गई उसकी. हरा आम था वो पीला हो गया, तो अभी उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण कांस्टेंट है. ये कैसे, मतलब बताना क्या है आपको, परसों मैंने बताया था ना उदाहरण की, लाइट एक ही है, आप उसके ऊपर जो पेपर लगाते हैं ना कलरफुल, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन आपको वैसा दिखता है, कभी हरा हो गया, कभी काला हो गया, ऐसे. मतलब ये अवस्थाएं है, लेकिन इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है वो हमें देखना है. तो यहाँ पे खट्टा अवस्था थी, ये पहले स्पर्श गुण का क्या हो गया, नरम अवस्था हो गई. रस गुण है तो उसकी मीठी अवस्था हो गई. गंध गुण का सुगंध परिणमन, वर्ण गुण का पीला, ऐसे परिणमन हो गया. यही आम सड़ गया. तो निश्चय दृष्टि से सभी गुण शाश्वत है. पर्याय दृष्टि से जो स्पर्श है वो अति नरम, यानी काय म्हणायचं बिलबिल्ला, अति नरम हो गया समझो. रसगुण, हाँ मतलब मीठा था वो अभी उसका स्वाद बिगड़ गया. गंध गुण दुर्गंध आने लगी, और वर्ण गुण से वही वर्ण भी चेंज हो गया. तो जो अवस्था पहले थी वो अभी नहीं है. इसी से क्या मालूम पड़ता है, अवस्था यानी द्रव्य का स्वरूप नहीं है, वो शाश्वत नहीं रहने वाला. तो ये इसी की तरफ हमारी दृष्टि रहती है. कोई भी द्रव्य हो उसकी पर्याय को हम इम्पोर्टेंस देते हैं. तो यहाँ बताना है कि पर्याय को नहीं, द्रव्य को देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो किसी भी द्रव्य को, तो उसमें
हमें इष्ट अनिष्ट परिणाम नहीं होंगे। तो ऐसे ही अभी जीव की तरफ घटाते हैं। यहाँ पे अलग चार्ट दिखा है ना, द्रव्य दृष्टि या निश्चय दृष्टि से जीव, ज्ञान, आनंद ये गुण शाश्वत, अविनाशी और ध्रुव है। उसी जीव की एक अवस्था ली हमने। पर्याय दृष्टि या व्यवहार दृष्टि से वही जीव इस अवस्था में बालक है। जीव बालक है, ज्ञान गुण की अवस्था अल्प ज्ञान है, आनंद गुण की परिणमन दुख है। रो रहा है ना, वो हंस रहा होता तो दुखी है, दुखी नहीं सुखी, पर्याय है कोई भी हो। फिर ये पर्याय, इस पर्याय में समझो सुख होता तो हंसता नहीं, ये नहीं बताना था, हंसता था ना, लेकिन ये सुख हमें प्रयोजनभूत नहीं है ना। सुख तो यहाँ का, आनंद जो है ना ये इधर का, हाँ आनंद गुण हमें प्रयोजनभूत है, बराबर। मतलब आगे बताते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये अभी बालक था, वही तरुण हो गया, जवान हो गया। तो निश्चय दृष्टि या द्रव्य दृष्टि से शाश्वत अंश कौन सा है? जीव, ज्ञान, आनंद। और व्यवहार दृष्टि या पर्याय दृष्टि से जीव जवान हो गया या तरुण हो गया, ज्ञान है तो विशेष ज्ञान हो गई पर्याय, आनंद गुण की सुख पर्याय है। अभी यहाँ दिया ना सुख पर्याय, लेकिन ये सुख कैसा सुख है? क्षणिक है, इंद्रिय जनित है या परसापेक्ष है? हाँ, तो ये सुख हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। और इसके बाद में वही जवान वृद्ध हो गया। तो द्रव्य दृष्टि या निश्चय दृष्टि से जीव, ज्ञान, आनंद ये शाश्वत अविनाशी ध्रुव अंश है। वही जीव की पर्याय दृष्टि से वृद्ध हो गया। ज्ञान विशेष बढ़ गया है, ज्ञान नहीं ऐसे नहीं, लेकिन विशेष ज्ञान भी हमारे लिए सुख का कारण नहीं है। क्या बता रहे हैं हम? क्यों? हाँ, मतलब कभी ज्ञान में हीनाधिकता हो सकती है। आज विशेष हो गया इसलिए आप गर्व कर रहे हैं, उससे आनंद मान रहे, कल वही ज्ञान घट जाएगा तो फिर वही दुख का कारण। फिर ज्ञान गुण देखेंगे ना तो वो न सुख का कारण है न दुख का कारण है, बस ज्ञान है, यही जानना है। तो विशेष विशेष ज्ञान है। और आनंद गुण की परिणमन सुख दुख रहित अतीन्द्रिय आनंद, मतलब अभी ये जीव ज्ञानी हो गया है, सम्यक दृष्टि है समझो। तो बाहर शरीर की कोई भी अवस्था हो उसमें उसको न सुख है न दुख है। मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है फिर भी वो जान रहा है मैं सुख दुख से रहित हूँ। तो ऐसी दृष्टि हमारी आए तो ये अवस्था बदले चाहे न कैसी भी हो, उसमें हर्ष विषाद नहीं होगा। तो दृष्टि हमारी यहाँ पे रखना है। अभी यहाँ पे खुद को रख के देखो, जो कोई भी हमारी पर्याय है, तो ये तो स्थूल पर्याय का कथन किया है, बालक, तरुण, वृद्ध। हमारी पहली पर्याय, दूसरी पर्याय और तीसरी पर्याय ये भी ऐसे ही लगा सकते हैं हम। अभी यहाँ तक आपको इस दृष्टि का ज्ञान नहीं था तो पहले समय में अज्ञान था, अभी ज्ञान हो गया, इसके बाद में विशेष ज्ञान होगा, तो ये पर्याय हो गई ना। वहाँ पर्याय को नहीं देखना है, द्रव्य को देखना है, द्रव्य के गुणों को देखना है। तो मैं ऐसा हूँ। तो क्या बताना था? हाँ, अभी आपने ध्यान किया समझो, और ध्यान में मुनिराज है, मुनिराज को ध्यान में आनंद आ गया, शुद्धात्मा विषय हो गया और उन्होंने उसका आनंद रसपान किया, शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट हो गई, उस ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया। अभी विकल्प की भूमिका में वो प्रवचन दे रहे या चर्या के लिए गए समझो। तो अभी आप फिर से ध्यान के लिए बैठे, मुनिराज फिर से ध्यान के लिए बैठे, तो क्या विचार करते हैं? मैंने सुबह जो आनंद भोगा था, बरोबर है, जो लिया था पहले आनंद, पहली पर्याय में, वैसा ही आनंद मुझे अभी अच्छा ही है, ऐसा आप बोले तो पर्याय का आनंद अभी नहीं मिल सकता। फिर कैसे मिलेगा? उस टाइम पे जो आनंद मुझे जहाँ से आया था, वो विषय, जो विषय लिया था ना, वैसा किए, तो वो विषय अगर अभी लिए ज्ञान में, ध्यान में, तो वैसा ही आनंद आएगा। आप कहाँ देख रहे हैं? ये नहीं देखना, इसीलिए बता रहे थे ध्यान की अवस्था है समझो। यहाँ पे ध्यान की अवस्था में यहाँ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया,
तो ऐसा ही आनंद मुझे हर पर्याय में चाहिए, ऐसे आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये दृष्टि यहाँ पे थी इसलिए यहाँ आनंद आ गया था, तो इसको ही पकड़ो ना, इसको मत पकड़ो। तो माता जी क्या बोलते हैं, जो कुत्ता होता है उसको अगर लाठी मारे तो क्या करता है, लाठी को पकड़ता है, और शेर है उसको लाठी मारे तो वो लाठी वाले को पकड़ता है। तो आपको किसको पकड़ना है, लाठी वाले को इधर हमें पकड़ना है हाँ, मतलब पर्याय को नहीं पकड़ना है। शेर जैसी वृत्ति होती है जीव की, ऐसे बताया, स्वभाव उसका शेर जैसा, क्या बोलते हैं, रॉयल रहता है। तो ऐसे हम नहीं जीते, हम पर्याय के अधीन जी रहे, उदय के अधीन जी रहे, तो इसलिए दुखी है। तो दुख को नष्ट करना है तो क्या करना चाहिए, शाश्वत जो अंश है उसको पकड़ना चाहिए। और सभी गाथाओं में यही बताना है आपको, जो कुंद कुंदाचार्य के सभी परमागम है वहाँ पर भी सभी तरफ विषय आपको यही दिखाना है कि आप जो है उसको देखो, जो नहीं है, जो होगा, जो हो गया है उसकी तरफ मत देखो। पहले मैं, अभी लोग क्यों दुखी रहते हैं, पहले मैं धनिक था अभी गरीब हो गया, तो वो पर्याय देख के क्लेश करते हैं या आकुलित होते हैं। तो उनको क्या बताएंगे, दृष्टि धन की तरफ है इसलिए दुख है, धन से मैं सुखी हूँ ये मान्यता है इसलिए दुखी है। तो मान्यता चेंज करो ना, कि मैं न धन है इसलिए सुखी हूँ, न गया इसलिए सुखी हूँ, दुखी हूँ। तो माता जी वो भी उदाहरण बताते थे कि वो एक सेठ जी थे, ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, तर उनके जहाज थे, सांगा। सात जहाज थे उनके साथ, तो डूब गए। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया दीवान ही। शांत। जो डूबे हुए जहाज है वो हमारे नहीं थे, और दीवान जी इतना खुश हो गया और नाचते नाचते आया वो, और वो सेठ को बोल रहा है वो हमारे जहाज नहीं थे। तो भी सेठ जी की परिणति न्यूट्रल, कुछ भी चेंज नहीं। क्यों ऐसे अनअफेक्टेड कैसे रह सकते हैं? फिर दीवान जी ने पूछा ना, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। तो वहाँ पे दीवान जी पूछते हैं आके सेठ जी से, आप इतने न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? इतना बड़ा लॉस हो गया फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं हुए, और हमारा नहीं है, इतनी आनंद की न्यूज़ मैंने दी फिर भी आप अनअफेक्टेड, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला उससे मुझे न सुख है न दुख है, मेरा सुख तो मेरे पास है। अगर मेरे कर्मों का उदय है तो कितनी भी आप तकलीफ, क्या बोलते, कितना भी ट्राई करो वो बच नहीं सकेगा, और अगर नहीं है तो कोई भी उसको मार नहीं सकता, मतलब डुबो नहीं सकता, बिजनेस को कोई हार्म नहीं कर सकता ऐसे। और संसार है चल रहा है, उसको मैं जानने वाला हूँ, उसका मैं करता नहीं हूँ, ये जो फिक्स है ना ज्ञान में, वही सुख का कारण है। तो दृष्टि हमारी ऐसी रखनी चाहिए, जो कोई भी पर्याय हो परिणमन होने वाला है, यह भी बीत जाएगा, बताते हैं ना,
जो कोई भी अवस्था हो, आज आपका ऐसा उदय चल रहा है, कल नियम से वो बदलेगा, या अगले समय में बदलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है उसमें, कल आंटी ने बताया वैसे, धीर, उदात्त और अनाकुल, इसके ऊपर आप चिंतन करो, वो ध्यान में लो। जो ज्ञान है उसका ये गुण है, धीरता। जब हमने वो विषय लिया था ध्यान में तो बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब इतनी शक्ति है ना ज्ञान में हमारे, तो हम ऐसे तरंग आते हैं जैसे, वैसे कोई पर्याय आके हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। हमारा तो स्वभाव इतना गंभीर है, इतना धीर है जैसे सागर, उसके अंदर में कौन उछाल क्या खलबल मचा सकता है क्या। इतना सागर का स्वरूप विशाल है, इतना गंभीर है, वैसा हमारा है। ज्ञान में इतनी शक्ति है, लेकिन हम वो शक्ति नहीं जानते और आकुलित हो जाते हैं पर्याय को देखकर। तो वैसे हमारा ज्ञान भी, जैसे मुनिराज स्थिर रह सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जान सकते हैं खुद को, वो शक्ति उनकी पर्याय में इसीलिए प्रकट हो जाती है। तो वैसे हम भी जान सकते हैं और हमारी भी वैसी अवस्था प्रकट हो सकती है। वो वीर्य हमारे पास भी है, ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ, वैसी मान्यता करो, वो विश्वास जगाओ अपने अंदर, और हम भी सुखी हो सकते हैं। हो जानो, यह मैं ध्रुव, शुद्ध, अविनाशी, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी अवस्था हो, अवस्था यानी मेरा स्वरूप नहीं है। निर्णय करो, सभी अवस्थाओं में मैं सिर्फ जीव हूँ, सिर्फ जानने वाला ही हूँ, जान रहा हूँ, चेतन मात्र हूँ, शरीर नहीं, शरीर रूप नहीं, शरीर से भिन्न खुद का निर्णय करो। मनुष्य नहीं, मैं जीव हूँ, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं जीव हूँ। जीवोऽहम् अस्पर्शी स्वरूपोऽहम् ज्ञायकोऽहम् ओम विसर्जन।